जो बनी होती है ना, इनका तुम खाली छोड़ना, तुम्हारा खाली है तो तुम मुझे अपना सिलेक्शन करो, मजा कर रहा हूं मैं, लेकिन दीवार खाली छोड़ना है, कुछ चिपकाना चाहिए, दूसरे कोई आना, कोई भी आएगा, रिश्तेदार कोई लगा यहाँ कोई पढ़ रहा है, कोई पढ़ता है, ठीक है, जाओ 5-10 मिनट देखना, खाना खा 5-10 मिनट देखना, टॉयलेट करने जाओ, उसके 5-10 मिनट देखना, पानी पियो वो देखना, मतलब बोलूंगा आपको ये ऐड करना है, जैसे आपका लेक्चर खत्म, आपको सारे के सारे क्वेश्चन बिना देखे खुद से सॉल्व करने हैं, जो इसके लिए बोलेंगे 6 घंटे यूज करने से काम खराब हो जाता है। देखो मैंने तो कंटिन्यू 2 साल 2 ड्रॉप थे मेरे, और 2 साल ईयरफोन में 8-10 घंटे लगा रहता था, हाँ थोड़ा मतलब सिर में दर्द ये सब बना रहता था, लेकिन अभी मेरा सब नॉर्मल है, ये क्लोज करनी है और ये सोचना था इसको माइंड ब्रेन ये सब होती है, मैंने बहुत किया है, इसके रिजल्ट्स ऑप्शन आपके घर के पास लाइब्रेरी है, घर के पास है 5-10 किलोमीटर दूर है, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो, बेस्ट ऑप्शन। सो हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में होगा ऑनलाइन बैच को किस तरह फॉलो करें ताकि आपका बेहतर रिजल्ट आ सके। और मैं अपनी बताऊं तो मैंने पूरी की पूरी पढ़ाई अपनी ऑनलाइन बैच से की थी। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 80 मार्क्स थे। 12th तक मैं हिंदी मीडियम था और बाद में मेरे को मतलब उस टाइम हिंदी मीडियम बैच नहीं आते थे, तो इंग्लिश बैच से मैंने पढ़ा था और इंग्लिश बोलते बेसिकली। तो मैंने ऑनलाइन बैच से ही प्रॉपर सिलेक्शन लिया है, ऑनलाइन बैच से ही पूरी की पूरी पढ़ाई की है और ऑनलाइन बैच से सिलेक्शन होते हैं। इस बार तो रैंक 1 भी आई है। कहाँ से आई है आप बताओ, कमेंट कर देना। ऑब्वियसली बात है PW से भी रैंक आई है, AIR 1, और उस एस्पिरेंट ने सिर्फ ऑनलाइन पढ़ रखा था। तो आइए बेसिकली बात करते हैं ऑनलाइन बैच की। इसमें मैं बेसिकली मतलब उसमें मैं प्योर यकीन बैच की बात तो नहीं करने वाला, मतलब सभी ऑनलाइन बैच जहाँ से भी आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो ओवरऑल बात हो रही होगी, है ना। इसमें मतलब आप ये नहीं समझता कि सिर्फ यकीन बैच के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सारे के सारे ऑनलाइन बैच जितने भी हैं सभी बेस्ट हैं, सभी में बढ़िया कंटेंट होता है। पहली बात तो ये, आपने जिनका भी सब्सक्रिप्शन ले रखा है उन पर फेथ रखो और उनको फॉलो करो अच्छे से। ऐसा नहीं कि आपने किसी अदर इंस्टीट्यूट का ले लिया फिर आपका दिमाग पूरा रखा है कि यार इनका लेना चाहिए था, इनका बैच लेना चाहिए, नहीं। एक बार जिसका इंस्टीट्यूट का ले लिया वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो, नंबर आपके आ रहे हैं, तो ये मत सोचो आपसे कुछ मिस हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले अभी एक पेन और पेपर ले आओ। बताया 10% लोग ही पेन पेपर लेके आए होंगे, है ना। बाकी को तो वीडियो याद रह जाएगी, देखना 1 महीने बाद फिर से देखोगे तुम ये नहीं देखोगे, दूसरी देखोगे, ठीक है। बाकी पेन पेपर जो उठा लाया भाई बहुत बढ़िया, ठीक है, बढ़िया बात है, क्योंकि सब नहीं कर पाते ये चीज़। पेन पेपर इसलिए बोल रहा था कि ताकि तुम लिख सको और उसको वॉल पर चिपका लो, तुम्हें याद रहे चीज़ें, क्योंकि हम भूल जाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी होता था, तो मैं हर चीज़ पेन पेपर पर लिख लेता था। चलो जिसको नहीं लाना है ठीक है। सबसे पहले आपको जो भी आज पढ़ाया जाने वाला हो लेक्चर में, मान लो आज आपका फर्स्ट डे तो नहीं बोलूँगा, हर जगह वो स्टार्ट हो चुका है। तो बेसिकली मैं क्या करता था और कुछ जो गलतियाँ थी वो मेरे जो द्वारा हुई थी वो आपको नहीं करनी है ऑनलाइन बैच यदि आप फॉलो कर रहे हो। तो मैं बता दूँ तो मैं यकीन 2022 बैच में था, ठीक है। तो ऑनलाइन लेक्चर हमारे डेली के 3 आते थे, 2-2 घंटे के, वो फिजिक्स का 2.5 से 3 घंटे का होता था, ठीक है। DPP होती थी डेली की, उसमें 15 से 15 क्वेश्चन होते थे फिजिक्स के और 30 क्वेश्चन होते थे अपने बायोलॉजी के, लाइक बॉटनी जूलॉजी एक दिन होता था कोई, और केमिस्ट्री में होते थे ऐसे 15 to 20 क्वेश्चन डेली के वो करने होते थे। साथ ही साथ शुरुआत के ये 2 से 3 महीने 15 दिन में टेस्ट होते थे, देन फ्रिक्वेंसी बढ़ गई थी, 7 दिन में होने लगे थे। अब बात करता हूँ मैं आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात तो आपने जब लेक्चर देखा तो आपको अटेंटिव होकर एकदम देखना है और ये देखना है कि आपका एक सेपरेट रूम हो। सेपरेट नहीं है, मान लो किसी के घर में सिर्फ एक ही रूम है, वहीं सब मैनेज होता है, तो एक अपना एक कोना बना लो, उस पर मना कर दो सबको कि यहाँ कोई नहीं आएगा जब तक मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और आपको ध्यान देना है कि आप बेड पे नहीं पढ़ रहे हो, आप मतलब कंफर्टेबल इतना ज़्यादा नहीं हो ताकि जिससे आपको नींद आ जाए। आप प्रॉपर टेबल कुर्सी टेबल चेयर पर पढ़ रहे हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। भले ही प्लास्टिक हो कोई भी हो, मैं कह रहा नहीं है धरती पर बैठ के पढ़ लो, ज़मीन पर, लेकिन बेड पर जाओगे तो सो जाओगे, सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब आप जब लेक्चर देख रहे हो तो आपको बिल्कुल शांति होनी चाहिए आपके आसपास। आप ईयरफोन का यूज़ कर सकते हो। और अब कई लोग बोलेंगे 6 घंटे यूज़ करने से कान खराब हो जाता है, ये वो। देखो मैंने तो कंटिन्यू 2 साल 2 ड्रॉप थे मेरे, और दोनों साल ईयरफोन को मैं 8-10 घंटे लगाया रहता था। हाँ थोड़ा मतलब सिर में दर्द ये सब बना रहता था, लेकिन अभी मेरा सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप नॉर्मल ऐसे देखोगे तो आसपास का शोर बहुत आएगा। यदि आपके घर के पास लाइब्रेरी है, घर के पास है 5-10 किलोमीटर दूर है, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो, बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। एक और पॉइंट, लाइव लेक्चर देखें रिकॉर्डेड, मैंने रिकॉर्डेड देखे थे फर्स्ट ड्रॉप में, क्योंकि उतना फास्ट इंटरनेट में हाँ ठीक चल जाता था, लेकिन बहुत ज़्यादा बफरिंग होती थी। साथ ही साथ मेरा 1.5 जी का पैक रहता था, तो उसमें लाइव देखता था तो वो हमेशा आउट हो जाता, पूरा 100% जल्दी उसमें वेस्ट हो जाता था। लेकिन यदि आप लाइब्रेरी जाते हो या आपके पास अनलिमिटेड डेटा का एक्सेस है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लाइव लेक्चर अटेंड करो। लाइव लेक्चर में जैसे ही टीचर ने क्वेश्चन दिया आप क्वेश्चन तुरंत लगाओगे, ये बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं लाइव लेक्चर आपको। लाइव लेक्चर और एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको चैटिंग में इन्वॉल्व नहीं होना है लाइव लेक्चर की, बिल्कुल नहीं। सर आंसर पूछ रहे हैं वो लिख सकते हो, बाकी वो नहीं भी लिख रहे अपने कॉपी में लिखो, सर ने चेक किया कि हाँ 8 आया 8 चेक कर लो खुद से, कमेंट में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और आजकल तो पोल भी होते हैं बहुत सारे कि सर ने क्वेश्चन दिया ABCD पोल है, पोल करो, मतलब मजा आता है ऐसे पढ़ने में सच में, और आप अटेंटिव होते हो। ये चीज़ मैंने मतलब प्रैक्टिकली तो प्रूव है, क्यों मैंने अपने भाई पे ट्राई की, मैंने भाई से बोला कि रिकॉर्डेड नहीं तो लाइव लेक्चर, तो जब वो लाइव लेक्चर दिखता तो बोलता मैं ज़्यादा अटेंटिव रहता हूँ और अच्छे से पढ़ पाता हूँ, ठीक है। तो आप लाइव लेक्चर देखने का ट्राई करना। अब आता है आपको, ये तो मैंने बता दिया पढ़ना कैसे है, ठीक है। आपके आसपास शोर नहीं होना चाहिए, आपका एक सेपरेट रूम है तो और बढ़िया है, वरना एक सेपरेट कोना होना चाहिए आपका, किसी भी घर के किसी भी एक साइड का पकड़ लो, टेबल चेयर पर पढ़ना है आपको। और पानी की बोतल साथ में रखनी, मतलब पानी की क्वांटिटी अच्छी रहनी चाहिए, ठीक है, मजाक नहीं करना, पानी बहुत ज़्यादा जरूरी, ठीक है। और ट्राई कर सको अगर सुबह जब भी उठते हो, जितने बजे उठते हो, मैटर नहीं करता, थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज अपने में इंक्लूड करना 10 से 15 मिनट की। और मैं अपने करता, मैं फर्स्ट ड्रॉप में अच्छे से करता था, मैं मेडिटेशन भी करता था, है ना। तो मतलब इससे अच्छा आपका ब्रेन अच्छे से फंक्शन करेगा, एकदम आप ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहोगे तो मेडिटेशन हेल्प करेगा आपका स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए। अब बात करते हैं आपको बैच को किस तरह फॉलो करना है। मान लो आज आपका पहला लेक्चर आया, लेक्चर 1,
टाइम जितने पे आया, लाइव लेक्चर देखने को मैंने बोला है, मान लो आपने 2 घंटे में लाइव लेक्चर देखा, यदि आप नोट्स कैसे बनाने, नोट्स में साथ साथ बनाने की ट्राई करता था, लेकिन मेरे को 2 घंटे, जेन्युइनली बताऊं तो फिजिक्स का जो 2 घंटे का लेक्चर होता था, मेरे को उसको निपटाने में 3.5 घंटे लगा करते थे, क्योंकि मैं सारे के सारे नोट्स, सारे के सारे क्वेश्चन लिखता था, क्योंकि फिजिक्स में मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 8 मार्क्स आए थे, समझ रहे हो, मेरे को कुछ नहीं आता था। इवन मैंने गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करता था, क्योंकि मेरी इंग्लिश कमजोर क्या, हिंदी मीडियम से था, तो बहुत ज़्यादा कुछ समझ ही नहीं आता था, तो उसका यूज़ करता था, तो बहुत ज़्यादा मेरे को टाइम लग जाता था, 3.5 घंटे 4 घंटे भी लग जाते थे। और मैं सारे के सारे क्वेश्चन नोट करता था, क्योंकि मुझे पता था सर के नोट्स इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है नोट्स से आजकल किसी के भी टीचर के नोट्स उठा लो, उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं नीट में, ठीक है, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, उसमें भी आते हैं। और तो मैं सारे के सारे क्वेश्चन लिखता था। यदि आप पूछोगे हमें सारे क्वेश्चन लिखने हैं, मान लो आप पीडीएफ से कवर कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, लेकिन पीडीएफ से कवर नहीं हो पाता है। लास्ट में जब एग्जाम के कुछ ही महीने बचते हैं या टेस्ट होता है हमारा 2 दिन बाद, तो मोबाइल से पढ़ने का मन नहीं लगता, हमें लास्ट में नोट्स ही काम आते हैं। तो मैं कह रहा हूँ अभी शुरू में आधा घंटा 1-1 घंटा आप एक्स्ट्रा दे दो, नोट्स बना लो, एक्स्ट्रा एज देके जाएगा आपको, लास्ट में आपको भी लगेगा हाँ मैंने नोट्स बना लिए थे, सही बना लिए थे, मेरे को भी लगा हाँ मैंने सही बना लिए थे नोट्स। और क्वेश्चन नहीं लिखना है तो कंसेप्ट तो एटलीस्ट आपको लिखना ही पड़ेगा, जरूरी है, कंसेप्ट तो आपको नोट्स में इंक्लूड करना है। और एक कंसेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन, मान लो सर ने 4 करवाया तो आप एक क्वेश्चन लगा सकते हो उस कंसेप्ट से रिलेटेड, यदि आपको लिखने में ज़्यादा बोरियत फील हो रही है। लेकिन ध्यान ये रखना, क्लास के सारे नोट्स आपको दोबारा से रीअटेम्प्ट करने, ये मैंने गलती की थी। मेरे से क्या फिजिक्स नहीं बनती थी, तो मैं काफ़ी क्वेश्चन स्किप कर देता, सर जो होमवर्क देते थे वो भी नेक्स्ट डे सर के साथ सॉल्व करता था, ये मेरी गलती थी। जबकि आपको उसी दिन एफर्ट लगाने हैं, खुद से सॉल्व करने हैं, खुद से ट्राई करना है क्वेश्चन सॉल्व करने की, फिजिक्स के भले ही बने या ना बने, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैंने फर्स्ट में बहुत ज़्यादा गलती की थी, यही फर्स्ट ड्रॉप में मैं स्किप कर देता, क्योंकि मेरे से फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं बनते थे, हमें सबको डर लगता है, लेकिन मैं एफर्ट्स भी नहीं लगाता था। तो आपसे ये बोलूँगा, आपको ये एड ऑन करना है, जैसे आपका लेक्चर खत्म, आपको सारे के सारे क्वेश्चन बिना देखे खुद से सॉल्व करने हैं, जो भी सर ने क्लास में करवाए थे। और यदि क्लास के क्वेश्चन क्लास में बन रहे हैं तो सर के साथ साथ आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि यदि आप सेकंड ड्रॉपर हो, थर्ड ड्रॉपर, तो आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। और यदि आप फ्रेशर हो, मतलब अभी फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो, 11th 12th में हो, जो भी हो, तो आपको फिर वो आपने जैसे सर ने समझाए थे वो मेथड अच्छे से समझ के आपको खुद से रीअटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। लाइक आपने नोट्स में कॉपी कर रखा होगा, तो आपको आंसर पे से हाथ रखना है, सॉल्यूशन पे क्वेश्चन देखना है, खुद से सॉल्व करना है। जो गलती हुई है वो आपको अपनी एक अलग से, ये मैंने भी गलती की थी, मिस्टेक कॉपी नहीं बनाई थी, आपको बना के चलना है। आपको पता तो चलना चाहिए कि आपने, मान लो एक क्वेश्चन सर ने करवाया, आपने उसको रीअटेम्प्ट किया, लेकिन आपने दूसरे तरीके से किया, गलत किया, तो आपका वो गलत तरीके यदि आपने कॉपी में नोट कर लिया, तो इन फ्यूचर आप वो गलती नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि नहीं करोगे, क्योंकि आपने एक बार लिख लिया, आपको पता ही चीज़ गलत है। कभी कभी ऐसा होता है टीचर ने किसी और तरीके से करवाया, हमने और छोटे तरीके से उसको सॉल्व कर लिया, तो ये भी वेल एंड गुड है, आप उसमें ऐड कर सकते हो। ये हुई फिजिक्स की बात। अब मान लो सेकंड लेक्चर आ रहा है कल फिजिक्स का, तो क्या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि फर्स्ट लेक्चर देखा सीधा सेकंड लेक्चर देखने चले गए, फर्स्ट का कोई रिवीजन नहीं। तो फर्स्ट डे, मतलब फर्स्ट लेक्चर का मैं फिर से बता दूं, लेक्चर देखा, क्लास नोट्स बनाए, साथ में बनाए, और जो चीज़ें मिस हो गई लाइव क्लास में, आप लाइव क्लास देखना मेरे अकॉर्डिंग, वो बाद में नोट्स डाउनलोड करके फिर से लिख लिए, ठीक है। और जब लिख रहे हो तो आप सोचो हाँ सर ने क्या, मतलब ट्राई करो, आप नोट्स लिख रहे हो ना, खुद से लिखो, लाइक अच्छा सर ने यहाँ करवाया था, यहाँ ये करवाया था, फिर उसमें देखो, मतलब ये बहुत अच्छी चीज़। लाइव क्लास देखने के बाद आपको कुछ देखो चीज़ें याद रहती हैं। फिर ये सब करने के बाद आपको अपनी आई क्लोज करनी है और ये सोचना, मतलब इसको माइंड मैपिंग, ब्रेन मैपिंग ये सब बोलते हैं, ये मैंने बहुत किया है, इसके रिजल्ट आउटस्टैंडिंग। मतलब नीट के एग्जाम के जब 2-3 दिन बचे होते हैं ना, मैं छत पे टहल कर, मतलब वॉक कर सारे के सारे फॉर्मूले 1 घंटे में रिवाइज कर लेता, सिर्फ आँख बंद करके। और ये चीज़ एक दिन में नहीं आई थी, ये आप ब्रेन मैपिंग आपको पहले दिन नहीं आएगी, दूसरे दिन नहीं आएगी, 7वें दिन नहीं आएगी, 10 दिन नहीं आएगी, लेकिन 1 महीने जब गुजरेगा ना, आपको बहुत तगड़ी आ रही होगी। क्या करना है आपको आँख बंद करनी है। पहले दिन हो सकता है बहुत सारी कम चीज़ें याद आए, आपको ध्यान करना। अच्छा सर ने ये बताया था, अच्छा सर ने वो ई बराबर वो होता है ना ग्रेविटेशन का, क्या होता है F = gm/r²। अच्छा सर ने जी बताया, अच्छा m था नहीं था, 2m थे, देख लो गलत हो रहा, हाँ देख लो, अच्छा सर ने 2m बताया, सॉरी। फिर लिख लो उसको, रफ कॉपी आपके बगल में हमेशा होनी चाहिए, फिर आपकी नॉर्मल नोट्स और एक साथ में रफ कॉपी, इसमें आप लिख के रिवीजन कर रहे हो। लिख के रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको चीज़ें तुरंत के ये मैं जो चीज़ें बताऊँ ना, ये तुरंत के दिन याद हो जाएंगे। जो बताते हैं ना, जो लोग बोलते हैं कि अप्रैल में हमारा सिलेबस हुआ, हम रिवीजन नहीं कर पाए, मॉक टेस्ट नहीं पाए, इसलिए हमारा पेपर खराब गया, क्यों? और जो दूसरी जिसकी AI बनाई उसने क्या किया? मैं मानता हूँ उसने बहुत ज़्यादा पढ़ा, उसने थोड़ा जल्दी सिलेबस कर दिया, लेकिन मान लो जिसके 630 640 आए थे, तुम्हारा 300 आए, 630 वाले ने क्या किया? उसका भी उसी टाइम सिलेबस खत्म हुआ था। क्या फर्क है? मतलब एक्सक्यूज कोई नहीं सुनेगा, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ। मैं मानता हूँ तुमने मेहनत की थी, लेकिन तुम्हारा एक्सक्यूज कोई नहीं सुनेगा जब तक तुम्हारा सिलेक्शन ना हो जाए, ठीक है? तो उसने भी यही किया। अब उसमें फर्क क्या है, उसने डेली का रिवीजन डेली ही किया, क्योंकि लास्ट में नहीं बचता टाइम। तो आपको डेली की चीज़ें डेली करोगे तो रिमेंबर रहेंगी, याद रहेंगी आपको। तो आपने क्या किया, आंख बंद की, आपने रिवाइज किया, अच्छा सर ने ऐसा बताया, ऐसा था, अच्छा ये फॉर्मूला ऐसा था, और लिखते रहे। आप साइड में लिख भी रहे, आंख बंद करके एकदम रफ में लिख रहे हो, लिख सकते हो। बाद में जो आप चीज़ें भूल रहे हो, एक बार नोट्स में पढ़ लिया, फिर एक बार लिख लिया, जो मेमोरी बनेगी ना, आउटस्टैंडिंग कसम से। फिर उसके बाद आपने इतना सब कर लिया, आपके दिमाग में चीज़ें फिट हो चुकी होंगी। क्लास नोट्स को भी आपने रिवाइज कर लिया। अब आप डीपीपी करने जाओगे तो हो सकता है शुरू के 15 में से, पहले दिन 15 में से 2 क्वेश्चन ही बने, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही चीज़ अगर आप 10वें दिन भी कर रहे हो, 15 में से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बने, तो आपने ये सारे स्टेप स्किप किए थे जो मैंने अभी बताया डेली रिवीजन के। आपको 15 में से मिनिमम 10 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, जब अच्छे से आप ये चीज़ फॉलो कर लो कि डेली का रिवीजन क्लास में। और यदि आपने क्लास में अच्छे से पढ़ लिए, माइंड मैपिंग कर ली, तो मेरे अकॉर्डिंग आप पहले दिन ही 15 में से 5-7 क्वेश्चन तो बना ही लोगे। तो ध्यान रखना, ये चीज़ फॉलो करना। अब मान लो कल है लेक्चर 2, फिजिक्स का कल लेक्चर 2 आ रहा है। देखो टाइम लगेगा, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ टाइम लगेगा, टाइम देना, तुम सही में अच्छा करोगे। और ये जो सारी चीज़ें एप्लीकेबल हैं, मेरे 80 मार्क्स थे फर्स्ट टाइम में, ठीक है? बाद में मेडिकल कॉलेज में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेकंड लेक्चर आया,
बहुत सारे स्टूडेंट क्या 90% मुझे लगता है सेकंड लेक्चर आया तो सेकंड लेक्चर ही सीधा देखने लगे। नहीं, सुबह उठते हो, दोपहर में उठते हो, शाम में उठते हो, मतलब रात में पढ़ने वाले भी हो, चाहे जो हो, लेक्चर 2 जिस भी टाइम देख रहे हो उसके 1 घंटे पहले आपको अपने कल वाले नोट्स उठाने हैं, रिवाइज करना है, वही ब्रेन मैपिंग एक बार और करनी। टाइम बहुत लगेगा, लेकिन जो एंड रिजल्ट होगा ना, लास्ट में जब तुम एकदम परेशान हो रहे हो तो ये नहीं रिवाइज किया, ये नहीं रिवाइज, वहां याद करोगे मेरी ये बातें कि यार इन्होंने सही बताया था। क्योंकि अब मैंने ही खुद से नहीं सीखा, मेरे को टीचर ने सिखाया, मेरे को टीचर ने सिखाई ये चीज़ें। मैंने भी मेंटर को, कई सारे मेंटर को फॉलो किया है, तब जाके ये चीज़ें मैं सिखाऊँ कि हाँ ऐसे ब्रेन मैपिंग होती है, ये चीज़ होती है, और मेरे को फायदा की वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम्हें फायदा करे। ऐसे खुद से नहीं बना के बता रहा मैं, ठीक है, ये चीज़ फायदा करती हैं। अब जाके आपने लेक्चर 2 को 1 घंटे पहले, मतलब ऐसा मेंटेन करना है, लाइक आपको लेक्चर 2 देखना है 9 बजे, तो 8 बजे आप जाओ, 8 बजे रेडी हो जाओ, आपने नोट्स पढ़े, अपने क्लास नोट्स पढ़े। कल आप ऐसा तो नहीं होगा कल आपने 10 में से 10 क्वेश्चन बना लिए, पॉसिबल ही नहीं है ना, कुछ ना कुछ तो दिक्कत हो ही जाती है। तो 10 में से आपने हो सकता है कल 6 क्वेश्चन बनाए हो, 4 नहीं बने तो 4 का कल तो सॉल्यूशन देखना ही है। डीपीपी का सॉल्यूशन जो भी प्रैक्टिस शीट होती है, जो भी बैच होता है वो सॉल्यूशन देते हैं। कल 4 सॉल्यूशन देखे थे, आज भी खुद से अटेम्प्ट करने हो 4 क्वेश्चन। आज ही मान लो 1 नहीं बना तो 1 आप बाद में कर सकते हो, 3 अच्छे से कर लेना। मिस्टेक कॉपी बना लेना, ये पिछले साल भी परेशान हो गया था मैं कह के कोई नहीं बनाता है, मैंने खुद नहीं बनाई थी, फर्स्ट ड्रॉप में, सेकंड में बनाई थी। प्लीज़ प्लीज़ मिस्टेक कॉपी जरूर बनाना, जो क्वेश्चन गलत कर रहे हो उसको नोट करना, क्योंकि वही क्वेश्चन डीपीपी से घूमे हुए क्लास नोट से तुम्हें सारे क्वेश्चन नीट में वही देखने को मिलेंगे। जिसने वो चीज़ अच्छे से कर ली वो अच्छा स्कोर ऑब्वियसली बात है स्कोर करेगा। अब उसके बाद आपको डीपीपी उठानी, डीपीपी में आपसे सारे क्वेश्चन नहीं बने होंगे, 15 में से 5 बने तो 10 कल करना है, मतलब आज करना है, लेक्चर 2 के पहले करना है चीज़। सॉल्यूशन देखना है, सॉल्यूशन आपने फर्स्ट डे देख लिया होगा तो आज खुद से अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट कर लिए, बन गए 2-4 क्वेश्चन आज भी रह गए तो उसको नोट डाउन कर लो। अब आते हैं अपन सेकंड डे, तो सेकंड डे तुमने फिर सेकंड लेक्चर देखा और वही चीज़ फॉलो की जो फर्स्ट डे की, लाइक लेक्चर देखा, नोट्स बनाया, क्लास नोट्स पर रिवीजन किया, अच्छे से किया, माइंड मैपिंग की, फॉर्मूले लिखे और साथ ही साथ आपने डीपीपी की। क्वेश्चन फिर से नहीं बने लेक्चर 3 में, तब देखना है जब लेक्चर 1 और 2 का रिवीजन हो चुका हो, मतलब आपको लगभग 1 से 1.5 घंटा देना होगा। अब एक बढ़िया सी चीज़, लेक्चर 1 मान लो मोशन इन अ प्लेन, 10 लेक्चर तो हो ही जाते हैं। जिस दिन आप 10वां लेक्चर देख रहे हो उस दिन आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट 9 बार रिवाइज हो चुका होगा, 9 बार। सोच रहे हो ये नंबर, आपको चीज़ें रट जाएंगी, आपको एग्जाम तक चीज़ें रट जाएंगी, मतलब मजाक नहीं कर, आप टेस्ट में बस पढ़ना, ये ऐसे 9 बार रिवाइज कर लिया, फिर जब टेस्ट आया मोशन इन अ प्लेन का जब पढ़ लिया, फिर आपको सही बता रहा हूँ चीज़ें रट जाएंगी, मतलब भूले नहीं भुलाएंगे। लेकिन ये चीज़ सब नहीं कर पाते ना फॉलो, क्योंकि आप ये सोचो आपको लेक्चर 10 जिस दिन है उस दिन आपको 9 लेक्चर का रिवीजन करना है, लेकिन वही बात है लेक्चर 1 को जब आप 9वीं बार रिवाइज कर रहे हो तो 5 मिनट नहीं लगेंगे, दूर से देख के वो क्वेश्चन जो थे ना क्लास नोट के ऐसे कर लो, अच्छा ये ऐसे, ठीक है। लेकिन उस दिन हो सकता है 3 घंटे लग जाए, 3 घंटे आप पढ़ने के बाद लेक्चर 10वां देखो, ये चीज़ फॉलो करोगे बहुत फायदा लगेगा। ये वही फिजिक्स की बात। बायोलॉजी की आते हैं, सेम चीज़ फॉलो करनी है, लेक्चर इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस में ज़्यादा है। मान लो बायोलॉजी है, अब बायोलॉजी में एक चीज़ बता दूं आपको, यहाँ वहाँ के मॉड्यूल्स ये सारी चीज़ें सॉल्व नहीं करनी, आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वही पेपर में आएंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, ध्यान रखना। अभी बता रहा हूँ, नहीं है एनसीईआरटी वाइज तो वो क्वेश्चन ढूंढो, कहीं से भी ढूंढो, कोई ऐप जहाँ भी ढूंढना हो, जो ढूंढना, बुक ढूंढो, जो भी एनसीईआरटी वाइज क्वेश्चन ही करना है वहीं से आएंगे। चलो आते हैं बायोलॉजी का, आपने मान लो, अब बायोलॉजी को सब लोग को लगता है एनसीईआरटी पढ़ने से हो जाएगी, डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ के देखना कुछ समझ नहीं आएगा, और यदि आप हिंदी मीडियम वाले हो, इंग्लिश में शिफ्ट हुए हो जैसे भी करके, तो भूल जाओ, फिर नहीं होगी याद, कैसे होगी इसका एक तरीका होता है। लेक्चर देखा आपने, ठीक है, सर लेक्चर के साथ एनसीईआरटी बता देते कि हमने इतना पार्ट किया था आज, लेक्चर खत्म होने के नोट्स भी साथ में बनाने हैं, तो लेक्चर नोट्स बनाए साथ में, लाइव लेक्चर ट्राई करना देखने की, नहीं हो पाया चलो रिकॉर्ड भी देख सकते हो। इसके बाद आपने सारे के सारे नोट्स अपने रिवाइज करने हैं, जितना भी बनाया आज बायोलॉजी में, जितना भी किया नोट्स रिवाइज करने हैं, जितने पार्ट की एनसीईआरटी करवाई गई थी वो आपको करनी है। लेक्चर देखा, नोट्स बनाए, नोट्स को रिवाइज किया, और यहाँ भी ब्रेन मैपिंग अपनानी है। कैसे अपनानी है? मॉर्फोलॉजी उठा लेते हैं, प्लांट किंगडम उठा लेते हैं। अच्छा सर ने ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल बताते हैं, क्या बताते हैं? हाँ ये बताया था, ग्रेसिलिएरिया, तो अरे ग्रेसिलिएरिया तो रेड एल्गी था, हाँ तो क्या बताया था, एक्टोकार्पस, ये तो ब्राउन एल्गी। ऐसे चीज़ें याद करनी है, ये पहले दिन नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, पहले दिन बहुत एफर्ट लगेंगे, धीरे धीरे आप ये चीज़ करने लगोगे, आप रूटीन में आ जाओगे, सही बता रहा हूँ। तो इसमें ब्रेन मैपिंग कर ली, जो गलतियाँ हुई एक बार लिख लिया, और जो भी एग्जाम्पल वाली जो लर्निंग वाली चीज़ें उसको आप ट्राई करो। मैं करता था, मेरे पास छोटी डायरी थी, मैं उसमें बहुत जल्दी लिख लेता था, तुरंत फेविस्टिक से तुरंत चिपका ली उसको। लाइक कोई एग्जाम्पल आ गया, कोई फॉर्मूला आ गया फिजिक्स का, तुरंत लिखता था पेज में, क्योंकि मुझे पता था मैं पूरे नोट्स नहीं पढ़ने वाला, सामने मेरे वॉल है, यहाँ चिपकाऊंगा तो देख ही लूँगा एक बार। तो आपको ऐसे एग्जाम्पल चिपकाने। देन उसके बाद आपको उतने पार्ट के, आपने देखो बायोलॉजी का लेक्चर लिया, नोट्स बनाए, नोट्स का ब्रेन मैपिंग के थ्रू एक बार रिवाइज किया, खुद रिवाइज किया, फिर उसके बाद आपको उतने पार्ट की एनसीईआरटी पढ़नी जितनी सर ने लेक्चर करवाई थी। फिर आपको जाना है, उसके बाद जाना है आपको डीपीपी करने। उसमें भी यही होगा, 30 में से हो सकता है 30-50 जितने भी क्वेश्चन आप करते हो एक दिन में उतने पार्ट के एनसीईआरटी वाइज करने, पहले हो सकता है आपने 30 में से 20 बन रहे, 10 नहीं बन रहे। अब 20 बन गए वो भी अच्छी बात है, लेकिन अब आप एनसीईआरटी में दोबारा जाओ, जब आप दोबारा पढ़ोगे, अच्छा ये तो क्वेश्चन था, मतलब आपको मजा आएगा, अरे ये क्वेश्चन मैं सॉल्व किया था, ये तो एनसीईआरटी की लाइन थी, आपको मजा आएगा एनसीईआरटी पढ़ने, है ना। तो ये चीज़ आप फॉलो करना। केमिस्ट्री में आते हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री को आपको फिजिक्स की तरह करना है, देखो वीडियो काफी बढ़ जाएगी, तो आप फिजिक्स की तरह करना है। इनऑर्गेनिक को आपको बायोलॉजी की तरह करना है, और ऑर्गेनिक को भी बायोलॉजी की तरह ही करना है। लाइक ऑर्गेनिक में देखो रिएक्शन होती है, मैकेनिज्म होती है, तो आपको लेक्चर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वही है, उसमें देखो
आप ऑफलाइन में ऑनलाइन कहीं भी आपको लेक्चर देखना जरूरी है यदि आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो। मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो जिसके इस बार 620 आ रहे हैं, क्योंकि उसे पता है कि उसे कैसे मार्क्स अपने इंप्रूव करने 20-30 मार्क्स जैसे भी। उसे 620 आ रहे हैं मतलब उसने पढ़ रखा था भाई, तो स्ट्रेटजी वीडियो की जरूरत ही नहीं, तुम अपने पुराने नोट्स पढ़ो और सिर्फ सेल्फ स्टडी पर ध्यान दो, क्वेश्चन टेस्ट तो जितने लगा सकते हो लगाओ। अब ये सारी चीज़ें हो गई। ये चीज़ें करने के बाद ठीक है, ये चीज़ आपने निपटा ली। अब इसके बाद हाँ तो ये हो गया है ना। तो बायोलॉजी का आप समझ चुके होंगे, केमिस्ट्री का समझ चुके होंगे। फिर से बता दूं, बायोलॉजी में आपको लेक्चर लेना है, नोट्स बनाने हैं, नोट्स का माइंड में अपने थ्रू रिवाइज करना है, फिर आपको डीपीपी करनी है, वो एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर डीपीपी करनी है, फिर एक बार और एनसीईआरटी पढ़नी है। अब एक बार और ट्राई करना चीज़ों को, जब आप रात में सो रहे हो, मतलब आप अगर रात में पढ़ने वाले हो तो सुबह सो रहे हो, जो भी हो उसके 1 घंटे पहले ट्राई करना, आज जो भी पढ़ाया गया था उसको एक बार फिर से पढ़ना है। मैं कह रहा हूँ दिन भर में इतनी बार चीज़ों को रिवाइज कर लो ना कि लास्ट के लिए ना तुम मतलब तुम्हें चीज़ें याद रहे एकदम, तुम्हें लास्ट के 1 महीने तुम पैनिक ना करो, ये चीज़ यहीं से होगी। मैं भी ऐसे करता था, सोते वक्त पढ़ लेता था कि अच्छा जी ये हुआ था, एक बार थोड़ी देख तो लो, एक बार देख लो तो वो भी इनफ है। सुबह उठते ही देख लो एक बार, जो भी आप बायोलॉजी में भी यही शेड्यूल फॉलो करना है आपको। मान लो लेक्चर 2 देख रहे हो आप, तो लेक्चर 1 की एनसीईआरटी पढ़ के आना है, पर सबसे पहले आपको नोट्स पढ़ने हैं, कल क्वेश्चन जो नहीं बने थे वो करने हैं, और एनसीईआरटी पढ़नी है, देन आप नेक्स्ट लेक्चर पर शिफ्ट होगे। ध्यान रखना लेक्चर 2 पर आप तब तक शिफ्ट नहीं होगी जब तक आपने लेक्चर 1 का अच्छे से रिवीजन नहीं किया। सेम उसमें लेक्चर 7 तक पहुंचते पहुंचते आपका पूरे 6 लेक्चर का पूरे 6 लेक्चर है, उसका आपको 7वें लेक्चर पहले रिवीजन करना है। यही चीज़ आपको केमिस्ट्री में फॉलो करनी है। अब यदि आपको चैप्टर वाइज डाउट आ रहे हैं कि इसको कैसे करें, मूल कंसेप्ट कैसे करें, ये सब तो आप ये कमेंट में डाल देना, मैं शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में आपको ये बताता रहूँगा। ये मैंने मेन बताया कि फॉलो किस तरह प्रकार करना है, और हो सकता है कई पॉइंट में कवर नहीं कर पाया तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ये सब करना है। अब मान लो आपका इस वीक टेस्ट है, तो आपको ऐसा नहीं टेस्ट की मान लो संडे को टेस्ट है सैटरडे को पढ़ रहे हो, नहीं, आपको सब चीज़ डिवाइड करनी है। आपको डेली का, मैं पहले बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेंगे, जो पहली बार तैयारी कर रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब यदि आप सोच रहे हो कि भाई मेरे से मैं इतना लेक्चर तो देख रहा हूँ, लेक्चर देखते देखते मैं 10 घंटे जा रहा है, मैं रिवाइज कब करूँ, आप तो बोले 3-3 बार एनसीईआरटी पढ़ो रिवाइज करिए, तो भाई ये रोने से तो नहीं होगा। ये चीज़ें करनी पड़ेंगी तभी उतना अच्छा स्कोर आएगा जितना आज के डेट में कट ऑफ जा रहा है, उसके लिए ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। अब एक और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, डेली से 1 से 2 घंटा आपको निकालना पड़ेगा डेली का फॉर टेस्ट। जो टेस्ट में चैप्टर आ रहे हैं शुरू में तो कम आएंगे, तो 1 से 2 घंटा भी चल जाएगा। मान लो मोशन प्लेन आना है तो उसको डिवाइड करो कि मंडे ट्यूसडे आप फिजिक्स पढ़ो, है ना, और बायोलॉजी को आप लास्ट में करना अकॉर्डिंग टू मी फ्राइडे सैटरडे कर सकते हो, ताकि आपको लास्ट में याद भी रहेगी और अच्छा स्कोर आएगा। तो इसे डिवाइड करना है आपको अपने अकॉर्डिंग। आप अगर 1 दिन में फिजिक्स निपटा सकते हो निपटाओ, वेल एंड गुड। 2 दिन में 3 दिन में वो आप अपने अकॉर्डिंग, आपका जो स्ट्रॉन्ग हो वो आप जल्दी निपटा सकते हो तो उसको लास्ट दिन में रख सकते हो। तो मान लो मंडे ट्यूसडे आपने फिजिक्स को दे दिया, वेडनेसडे थर्सडे आपने केमिस्ट्री को दे दिया, फ्राइडे सैटरडे आपने बायोलॉजी को दे दिया, तो आप 6 दिनों में 1 से 2 घंटा डेली का दो, तो आपका टेस्ट भी अच्छा जाएगा। और एक बात बता दूं, टेस्ट आपको मिस नहीं करने, मैंने एक भी मिस नहीं किए थे, भले मेरे 200 नंबर आते थे, 250 आते थे, 150 आते थे, मैं मिस नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता था एक बार टेस्ट मिस करने की आदत डाल ली तो वो लास्ट तक चलती रहेगी। सारे कई सारे स्टूडेंट कैसा हुआ कि उन्होंने पहला टेस्ट छोड़ दिया कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया। सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता टेस्ट का, चाहे 680 वाले पूछ लो उसका सिलेबस कंप्लीट हुआ था टेस्ट देने से पहले, नहीं, किसी का नहीं हो पाता, क्योंकि एक चीज़ कोई नहीं पढ़ सकता। तो यदि आपने टेस्ट छोड़ने की आदत डाल दी तो आप भूल जाना, सिलेक्शन हो पाएगा, बिना टेस्ट के सिलेक्शन नहीं होना है, ठीक है। इतनी चीज़ आप ध्यान रखना। तो आपको टेस्ट के लिए पढ़ना है, टेस्ट मिस नहीं करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ होंगी। मैंने आई थिंक मैंने आपको ये बता दिया कि आपको लेक्चर किस तरह से फॉलो करना है। मैं अभी आपको बैच ऑनलाइन बैच फॉलो करने का तरीका बताया, मैंने आपको ये नहीं बताया अभी कि 3 महीने बाद क्या करना है, ये चैप्टर कैसे पढ़ना है। ये बेसिकली वीडियो थी कि हाउ टू फॉलो ऑनलाइन बैच प्रॉपरली, ताकि हम अच्छा स्कोर कर सकें। तो मैंने वो चीज़ बताने की इसमें कोशिश की है, ठीक है, कि ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है। और जो भी अब आपकी डाउट्स रह रहे होंगे मेरे को बता देना। एक चीज़ पर ध्यान रखना, रिवीजन पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। आपको एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं, वीकली, पहले तो डेली, वीकली एंड मंथली आपका ये रिवीजन होना चाहिए, रिवीजन प्लान होना चाहिए आपका। और वॉल का बहुत यूज़ करो भाई, दीवार जो बनी होती है ना घर की, इनका तुम खाली नहीं छोड़ना। तुम्हारे अगर खाली है तो तुम भूल जाओ तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, भाई मतलब मजाक कर रहा हूँ मैं, लेकिन दीवारें खाली नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ चिपका रहना चाहिए। मतलब दूर से भी कोई है ना, कोई भी आ रहा है घर में, रिश्तेदार कोई, लगना चाहिए हाँ भाई कोई पढ़ रहा है, कोई पढ़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो दीवार का यूज़ अच्छे से करो। सारे फॉर्मूला जो डेली का फॉर्मूला लोग नहीं लिखते, मैं बस देख रखा है, कई लोग जो सिलेक्ट होते हैं वो फॉलो करते हैं, वो देख लेते हैं। अच्छा ये F = GMM, नहीं क्या था, GMM/2, ये तो ईजी है, अगले दिन क्या पता भूल गए। लिखो यार, वो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इनके फॉर्मूला कैसे कैसे ड्राइव होकर कहाँ पहुँच जाते हैं, मैंने देखा है। मैग्नेटिज्म है 12th का, उसमें भी बहुत खतरनाक फॉर्मूले हैं। तुमको लिखो, चिपकाओ, डेली देखो, 4 नजर मारोगे, मतलब तुम्हें याद भी नहीं करना पड़ेगा। तुम एक आदत डालो, तुम रूम में एंट्री की सबसे पहले दीवार में करना, क्योंकि दीवार में तुमने वो चीज़ चिपकाएंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो 5-10 मिनट तो उसी को देखना, जब रूम से निकलो सोने जाओ 5-10 मिनट फिर देखना, खाना खा के आओ 5-10 मिनट देखना, टॉयलेट करने जाओ उसके 5-10 मिनट पहले देखना, पानी पियो वो देखना है, मतलब। और दीवार में वो करते रहो, हाँ अपडेट करते रहो। ऐसा नहीं कि एक पेज चिपकाया था पिछली बार प्लांट किंगडम के एग्जांपल का, चिपका ये महीने भर से मेरे साथ होता था कभी कभी ऐसा। अपडेट करते रहो, प्लांट किंगडम था 5 दिन का टाइम दिया था तेरे को, चीज़ें याद होंगी नहीं हुई, बाद में नहीं तेरा नंबर कट गया। मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल चिपका लिए, अच्छा फॉर्मूला चिपका लिए, और रिएक्शन चिपका लिए, और केमिस्ट्री की, ये सारी चीज़ मैं आपको आगे धीरे धीरे बताता जाऊँगा, ठीक है। तो ऐसे आपको फॉलो करना है। आपको डेली रिवीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जिसने नहीं किया रिवीजन उसका नहीं हो पाना है सिलेक्शन। रिवीजन करोगे तभी जाके आपसे क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बिल्कुल मिस नहीं करनी, इवन जो चीज़ें बताएंगी कुछ भी मिस नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है ना। तो और यही बोलूँगा कि नीट 2024 का रिजल्ट देख के ज़्यादा पैनिक नहीं करना। मतलब सच में हाँ कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, लेकिन यदि आप आए हो, आपने ठान लिया कि आपको डॉक्टर ही बनना है, आपको MBBS ही करना है, तो फिर आप ये मत देखो आपको एफर्ट्स कितने लगाने पड़ेंगे। हाँ यदि आपका नहीं है मन, ज़बरदस्ती कर रहे हो तो फिर रहने दो, लेकिन यदि आपका मन है इसी में तो कट ऑफ हाई जाएगा, ऑब्वियस सी बात है।
आपको एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे अदर के कंपेरिजन में। उसके लिए आपको ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। डेली का रिवीजन करोगे तो लास्ट में जाकर पैनिक नहीं करोगे। और फिर मैं बताता जाऊँगा क्या कितने कैसे मॉक टेस्ट हैं। अभी तो आप अपने बैच को प्रॉपर फॉलो करना सीखो, शेड्यूल में आओ और ट्राई करो। एक आइडियली मतलब आइडियली तो बोल सकते नॉर्मल सा टाइम टेबल बनाओ कि हाँ मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 8:05 चाय पी रहे घूम जाएंगे। जितने बजे उठ रहा है ठीक है, 4 घंटे का 4 घंटे के 3 स्लॉट बना लो, 3 घंटे के 4 बना लो, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। इसमें मैं रिवीजन करूँगा इन 3 घंटों में, इन 3 घंटों में मैं लेक्चर देखूंगा और इन 3 घंटों में मान लो कुछ भी टेस्ट के लिए पढ़ूंगा। ऐसे आपको अपने अकॉर्डिंग बनाने हैं कि कई लोग लेक्चर 2 घंटे भी खत्म कर देते हैं अच्छे से नोट्स बना के, कई लोगों को 4 घंटे लगते हैं। तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग बनाओ, है ना। ऐसा आइडियली टाइम टेबल नहीं होता है। मैं अगर आपको मेरा टाइम टेबल चाहिए था तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो जो भी और डाउट आ रहे हो आप कमेंट कर देना। थैंक यू।